भगवान श्री राम को जब वैराग्य हुआ तो उन्हें संसार की समस्त वस्तुएं नीरस लगने लगीं। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अहंकार और चित्त के दोष बताए। श्री राम कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोश रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है। पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिमरूप वज्र है। और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। ना ही मैं अमुक नाम वाला हूँ, न विषयों में मेरी रुचि है और न ही मेरा मन है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है, और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसीलिए अहंकार से रहित होना ही मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। हे मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त होकर उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है। हे मुनि, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदय आकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर है, शांति इत्यादि उत्तम गुणों से रहित है तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय नहीं लेना चाहता, मैं उसके अधीन नहीं होना चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म विषयक उपदेश दीजिए। जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है,
उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल होकर गांव में दूर से दूर तक के घरों या स्थानों में चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस चंचल मन की है। इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो भी जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस या बेंत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी नहीं भरता। हे मुनि, जैसे अपने झुंड से बिछुड़कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य एवं सत्संग रहित मन सदा ही दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है। इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अवयव विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दसों दिशाओं में दौड़ता या भटकता फिरता है, किंतु कहीं इसको शांति नहीं है। जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता न करके हरी हरी दूब चरने की इच्छा से प्रेरित होकर बहुत दूर तक दौड़ लगाता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह न करते हुए भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता ही रहता है, भांति भांति के मंसूबे बांधता रहता है। जैसे पिंजड़े में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मोह रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीर से उद्वेग शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। ब्रह्मन मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है तथा यह वज्र से भी बढ़कर कठोर है। उसको वश में लाना बड़ा कठिन है। जैसे मांस भक्षी पक्षी पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनों की ओर लपकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरत हो जाता है और नए नए विषय की खोज करने लगता है। समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा अग्नि का ही आहार करना, ये महान एवं दुस्साध्य कार्य हैं, मैं मानता हूँ, परंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान एवं कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही तो है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोकों की सत्ता है। उसके क्षीण होते ही ये सारा जगत क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे महान पर्वत से अनेकानेक वनों एवं काननों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार
मन से ये सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्यात्म विषयक विवेक से जब यह मन दुर्बल हो जाता है, सब ये सारे सुख दुख निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जाने पर शम दम क्षमा दया समता शांति संतोष सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहे हैं, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं सब प्रकार से तैयार हूँ। अतएव जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता।